अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर सोनियम का इकोसिस्टम का पूरा गाइड देने वाला हूँ, सारा कुछ बताने वाला हूँ। आप अभी ज्वाइन कर पाओगे अगर आपके पास ओजी एनएफटी नहीं है, अब फिर ज्वाइन कर पाओगे। अगर आप ज्वाइन करते हो कितना प्रॉफिट होगा, एयर ड्रॉप कन्फर्म है या नहीं है, जितनी भी चीज़ें हैं इस वीडियो के अंदर जिस तरीके से ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड की थी, यहाँ पर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 52 मिनट के अंदर सोनियम की वीडियो दी थी जिसके अंदर आपने ओजी बैच को किस तरीके से कलेक्ट करना था, ठीक है। और अब यूज़र को काफ़ी अच्छा और काफ़ी यूज़फुल कंटेंट लगा और काफ़ी ज़्यादा ये वाली वीडियो वायरल गई, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर करूँ तो यहाँ पर उसके बाद 26 मिनट की मैंने एक और वीडियो दे दी थी, 400 प्लस व्यू ये भी गई क्रॉस, ठीक है। तो मीन्स मुझे ये ऐसा फील हो रहा है कि आपको सोनियम के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं आपको सोनियम के बारे में फुल गाइड करूँगा और बेसिक से करूँगा, ठीक है। बाकी वो हम आते हैं यहाँ पर सोनियम। हमने स्टोरी प्रोटोकॉल का एड्रॉप ज्वाइन किया जो कि टेस्टनेट में था, जिसके अंदर हमारा 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगा, ठीक है। सोनियम जो है वो स्टोरी प्रोटोकॉल को ही फॉलो कर रहा है, ठीक है। हमने स्टोरी के अंदर भी बैचेस कलेक्ट किए थे बट हमने वो टेस्टनेट में किए थे, लेकिन यहाँ पर हमने अब मिननेट में करने हैं, अपनी जेब से पैसे लगा के करने हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना आपके पास फंड होना चाहिए, कितने में आपका काम लगेगा सोनियम का पूरा एड्रॉप ज्वाइन करने के लिए, वो सब चीज़ें आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर बैच की बात करें तो वो ऑलरेडी हमें रिसीव हो चुका है, जिस तरीके से अगर आपने मेरी वीडियो को फॉलो करते हुए इसको ज्वाइन किया था, ठीक है। 2 वीडियोस मैंने दी थी और आपको इजीली बैच मिल गया होगा, सही है। अगर यहाँ पर आप देख सकते हो और थोड़ा सा ऊपर करूँ तो यहाँ पर मैंने आपको एक पोल दिया था कि गाइस मैं चाहता हूँ कि यार मैं एक बैच के ऊपर एक वीडियो या 2 बैच के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, ताकि मेरे लिए भी आसानी हो और आप लोगों के लिए भी आसानी हो, ठीक है। और एक दिन तो मैंने यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, सारी रात मैंने इसके इकोसिस्टम को एक्सप्लोर किया और जो रिज़ल्ट सामने है वो बताता हूँ, ठीक है। रिज़ल्ट ये है कि मिनिमम से मिनिमम आपके पास $100 का फ़ंड होना चाहिए सोनियम के मेन नेट के ऊपर, ठीक है। और यूज्ड हो जाएगा 50 से 80 से $90 आपका फ़ंड यूज़ हो जाएगा इस एयरड्रॉप में। मीन्स अगर आप $100 लेके आते हो ना, तो ये समझ लो कि $100 को आप अपने जहन से निकाल दो, सारा का सारा भूल जाओ, ठीक है। और उसके बाद अभी 21 बैच लाइव है, ठीक है। अगर आप 21 के 21 बैच मिंट करोगे तो आपका $100 से ऊपर भी फंड लग जाएगा, ठीक है। अब क्या सीन सिनेरियो होने वाला है, सीन सिनेरियो मेरे हिसाब से ये होने वाला है, जिसके पास जितने बैच होंगे उसको उतना अलोकेशन मिला जाएगा, ठीक है, मीन्स मिलेगा। जैसे स्टोरी के अंदर हुआ, जिसके पास 10 बैच थे उनको 50 टोकन मिल गया, जिसके पास 10 प्लस थे उनको 100 टोकन मिल गया, और पर टोकन की प्राइस 4, 5, 10, $9 तक गई, ठीक है। बाकी इसके अंदर अगर आप $100 लेकर आते हो तो समझो भूल जाओ, जिसके अंदर आपका फ़ंड यूज़ होगा वो 50 से 80% फ़ंड यूज़ हो जाएगा, मीन्स इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और प्रॉफिट कितना होगा, अगर आप यहाँ पर $100 लगाते हो सकता है कि 5 to 10x आपकी अमाउंट हो जाए, लेकिन यह कन्फर्म नहीं है, यहाँ पर भी एक रिस्क है। अब रिस्क कैसा है, क्योंकि इन्होंने सीधा और साफ बोल दिया है कि हम कोई भी एयर ड्रॉप नहीं करने वाले मिनट में। अगर हम देखा जाए, अगर कोई एयरड्रॉप कोई मिनट के अंदर कोई भी एयरड्रॉप नहीं करेंगे तो बैजेस कलेक्ट करवाना, ओजी बैच बनवाना और ये सारे के सारे प्रोजेक्ट इकोसिस्टम को यूज़ करवाना, कोई ना कोई तो मकसद है ना। मीन्स यही है कि एयरड्रॉप होगा रियल यूज़र के लिए होगा। हर प्रोजेक्ट यही चाहता है कि वो हंटर्स को ना दे एयरड्रॉप, ना बल्कि रियल यूज़र को दे, ठीक है। और स्टार्टिंग में वो यही कहेगा कि हम एयरड्रॉप नहीं करेंगे, लेकिन बाद में वो कर भी सकता है। तो इस बात का रिस्क रहेगा, मतलब कि 50/50 चांस रहेगा। बाद में वो पक्का हो जाए कि हमने कहा था कि एयर ड्रॉप नहीं करेंगे, तो हमें कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी वो चली जाएगी, ठीक है। हम काम तो इसलिए कर रहे हैं ना कि ताकि हमें कोई बेनिफिट हो, सही है। बाकी इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल गाइड देने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इनके ट्विटर हैंडल की एक पोस्ट पर हूँ, जो पोस्ट इन्होंने हमें सेंड की है, जिसके अंदर ओजी बैच की बात करें तो 4,26,000 यूज़र के पास ओजी बैच है। अगर आपने ओजी बैच मिंट नहीं किया है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, वो कौन सी है वो बता देता हूँ। अगर आप सोनियम के एयरड्रॉप के अंदर इस इंटरेस्ट रखते हैं और इसको करना चाहते हैं, लेकिन आपने ओजी बैच मिंट नहीं किया है, तो आपके पास ये है कि आप ओजी बैच को बाय कर लो, ठीक है। यहाँ पर ओपन सी में मैं जाता हूँ।
ओपन सी एक ऐसी मार्केट है, यहाँ पर NFT की बाइंग सेलिंग होती है, तो इसका मैं आपको लिंक दे दूँगा। यहाँ से आप आके अगर तो बाइंग में कोई हुआ तो यहाँ से बाई कर सकते हो, लेकिन इस टाइम कोई अवेलेबल नहीं है। ठीक है, पहले था लेकिन इस टाइम कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ से आप बाई कर सकते हो अब OG बैच को, जो आपको $5 से $10 का मिल जाएगा इजीली। ठीक है, अभी गाइज हम इनके इकोसिस्टम को एक्सप्लोर करते हैं और एक या दो हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप देख लो, सोनियम की पोस्ट पे हूँ। यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले तो बैजेस का जिक्र किया। ठीक है, और उसके बाद इन लोगों का जो OG बैच था वो भी मिल गया दूसरी नंबर पर। तीसरे नंबर पर इन्होंने कहा कि ये जो बैच चल रहे हैं 7 मार्च से 31 मार्च तक आप इनको ज्वाइन कर सकते हो, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बाया ईच प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट ने बैच को मिंट करने का एलिजिबल क्राइटेरिया भी बताया है। ठीक है, ये आसान नहीं होगी, और क्लेम आपको 15 अप्रैल को आपको क्लेम करने के लिए मिलेगा। ठीक है, और ये जो सिंपल, ट्रांसपेरेंट और डिसेंट्रलाइज होगा। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। कुछ बैजेस ऐसे होंगे जो डिफ़ी, NFTs एंड सोशल के ऊपर भी होंगे, और कुछ गेमिंग के ऊपर भी होंगे, और कुछ ट्रांजैक्शन और कुछ स्वैपिंग के ऊपर भी होंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम कौन कौन से करने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्यू फाइनेंस एंड सोनी XYZ एंड एक और के बारे में अपडेट्स देने वाला हूँ। सबसे पहले क्यू फाइनेंस को करेंगे, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, इसका ट्विटर हमारे सामने ओपन होकर आ जाएगा। सबसे पहले इसको फॉलो कर लेना और थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर इसने अपडेट दी होगी, क्यू फाइनेंस, ये वाला पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पर इसने कहा क्यू फाइनेंस सोनियम इकोसिस्टम बैच। ठीक है, अब इसका बैच लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और सबसे पहले कैंपेन पीरियड आप देख लो, मार्च 7 से अप्रैल 1 तक, और डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 15 अप्रैल को। ठीक है, हो वेन टू क्लेम SBT बैच को क्लेम करने के लिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं। यहाँ पर आप क्राइटेरिया आप देख सकते हो। ठीक है, अब क्राइटेरिया के अंदर क्या है, क्वालिफाई करने के लिए बैच के अंदर यहाँ पर क्राइटेरिया इन्होंने बता दिया। अब देखो, यहाँ पर आपने $100 का वॉल्यूम बनाना है, 10 ट्रांजेक्शनें करनी है, 1 लिक्विडिटी करनी है, सिंपल। ठीक है, $100 वॉल्यूम मतलब आपने $100 का वॉल्यूम बना देना है, 10 ट्रांजेक्शनें करनी है इसकी मतलब कि स्वैपिंग के ऊपर, और आपने स्वैप प्रोवाइड करनी है और लिक्विडिटी करनी है, इंगेज विद क्यू फाइनेंस टू यूर बैच। सही है, अब इसकी जो ये वेबसाइट है इसको ओपन कर लेते हैं। गाइज, वर्क को स्टार्ट करने से पहले कुछ और चीज़ों बता देता हूँ। काफ़ी यूज़र है जिनके पास कम से कम डॉलर की बात करूँ ना, मीन्स हम स्टार्टिंग में $50 लेके चले थे, जिसके अंदर मेरे पास अभी $35 अवेलेबल है। ठीक है, मीन्स कि जो OG बैच में $15 का पड़ा। ठीक है, अब बात करें कि अगर किसी यूज़र के पास $20 हैं, $15 हैं, और लास्ट में मैं आपको एक ऐसे गज़ब तरीका बताऊंगा जिससे आप इसकी कुछ कलेक्शंस को मिंट करके अर्निंग कर पाओगे। ठीक है, ये उन हंटर्स की बात करने वाला हूँ जो इसको लपेटना चाहते हैं ना, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन मौका है कि थोड़ा सा एक्टिव रहना होगा, जो भी कलेक्शन आएगी उसको मिंट करना होगा, और बाद में उसको जब उसकी हाइप बनेगी स्वैप सेल करना होगा। ठीक है, अब बात ये है कि अगर आपके पास $20 है, मतलब या $30 है, या फिर आपके पास $50, तो आप एंट्री लो, 5 से 10 बैच आप कलेक्ट कर लो जो आसान वाले हैं। मेरे से जितने हो सके मैं सब बताऊंगा, जितना मैं अफोर्ड कर सका। ठीक है, नहीं कर सका तो मैं आपको अपडेट ज़रूर दे दूंगा कि इस वाले बैच को अब आपने मिंट कैसे करना है। जो वाला मैं करूँगा आप वो कर लेना, या उसके अलावा कर लेना। मैं कोशिश करूँगा 10 से या 15 प्लस की रैंक में रहूँ। ठीक है, सबके सब तो हम नहीं मिंट कर सकेंगे क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा लग जाएगी। कम से कम बात करूं तो 15 प्लस में रहेंगे या 10 प्लस में रहेंगे। ठीक है, और अगर आप भी करना चाहते हैं, ठीक है, मीन्स आपके पास $20 का फंड है, आप उनको पकड़ो जो आसान वाले हैं, 10 प्लस में रो, 10 कर लो, 11 कर लो। जिसके पास जितने ज़्यादा बैजेस होंगे उसको उतना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, एक्सपेक्ट किया जा सकता है, कुछ कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, अब क्यू फाइनेंस को हमने ओपन कर लिया। यहाँ पर हम 3 डॉट्स पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर एक बैच का ऑप्शन है, यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर बैच का ऑप्शन है, सॉरी वो बैच का ऑप्शन नहीं था, वो ब्रिज का था। ठीक है, अब हम 10 ट्रांजेक्शनें करनी है और $100 का वॉल्यूम करना। हम ट्रांजेक्शन इस हिसाब से करेंगे जिससे हमारा $100 का वॉल्यूम भी हो जाएगा और हमारी ट्रांजेक्शनें भी हो जाएंगी। ठीक है, सबसे ऊपर हम लिखेंगे 0.10+ डॉलर की ट्रांजेक्शन करनी है। ठीक है,
0.0056 कर देते हैं। यहाँ पर मैं $12 की करने वाला हूँ। और मेक श्योर करना, एक और चीज़ आपको यहाँ पर बताऊँ कि यहाँ पर आप देखो इसके अंदर नीचे वाली वैल्यू कितनी है, 12.25 है, नीचे 12.26 है। मीन्स के लिक्विडी कंप्लीट है। अगर यहाँ पर 12 है, 12.5 है और नीचे आपको 12 रिसीव हो रहा है, तो समझ जाओ कि आपको जो आधा डॉलर कट हो रहा है ना, वो लिक्विडी कम है। फिर ना कहना कि आपको फ़ंड कम हो गया। ठीक है, स्वैप पर क्लिक करोगे, वॉलेट में जो वॉलेट कनेक्ट किया उसके अंदर इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन आएगी। यहाँ पर अभी देख लेते हैं, हमें 12.25 कट होगा और 12.25 ही रिसीव होगा। और यहाँ पर हम इसको साइन कर देते हैं। और फ़ीस की बात करें ना, फ़ीस 0.3x07 की लग रही है, कंफर्म कर देते हैं। ठीक है, अब हमने $12 का कर लिया। अब $12 के हिसाब से हम ट्रांजेक्शनें करेंगे 10 बार। एक तो हमारी ट्रांजेक्शनें भी हो जाएंगी, हमारा वॉल्यूम भी हो जाएगा। बस एक लिक्विडी प्रोवाइड कर देंगे तो हमारा काम इसका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने जो आपको ट्रांजेक्शन करवाई है ना, इस तरीके से आपने 10 ट्रांजेक्शनें करनी है। अब देख लो, अब मैंने USDC से एथेरियम में नहीं करूँगा, अदर पेयर्स को सिलेक्ट करूँगा, जैसे एस्टर हो गया। ठीक है, एस्टर में कर लेते हैं। अब मैक्स करेंगे यहाँ पर 100, थोड़ा सा कम कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने लिक्विडी भी प्रोवाइड करनी है तो हमारे पास थोड़ा सा एसेट होना चाहिए। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 11.5। ठीक है, 11.5 कर लिया। और हमें रिसीव कितना होगा ये भी देख लेंगे। देखो 11.49 सॉरी। स्वैप पर क्लिक करेंगे और गाइस देख लो, अप्रूवल टोकन के अंदर अनलिमिटेड अप्रूवल मांग रहा है, वो आपने नहीं देना। पेंसिल पर क्लिक करो और बैलेंस आपके पास ये है ना, इसको सिलेक्ट करो और अपने बैलेंस के ऊपर क्लिक करना, वो एंटर हो जाएगा और कंफर्म कर देना। क्योंकि अनलिमिटेड अप्रूवल दोगे, मान लो ये वेबसाइट किसी देर कुछ दिनों के बाद या मंथ के बाद आपका ये मतलब कि हैक हो जाती है, तो जितना भी आपने अप्रूवल दिया होगा वो वाला वॉलेट से आपका फ़ंड गायब हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि ये वेबसाइट ही स्कैम कर लेती है, लोगों के वॉलेट से फ़ंड निकालना स्टार्ट हो जाती है, तो जितना आपने अप्रूवल दिया ना, तो वो ख़त्म हो जाएगा आपका फ़ंड। ठीक है, यहाँ से हम साइन कर देंगे कन्फर्म। ठीक है, हमारा पहले हमने अप्रूवल किया है, उसके बाद अब हम स्वैप करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लो मेरा $11.5 कट हो रहा है, $11.5 के ही रिसीव हो रहे हैं। और यहाँ से कंफर्म कर देना। स्वैप सक्सेस हो चुकी। अब आप कहोगे भाई आप रेबी वॉलेट यूज़ कर रहे हो, हमें मेटामास्क का कहते हो। यार मेटामास्क के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा इशू आ रहे हैं, तो आपको मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था, ओजी वाली में, कि आप रेबी वॉलेट को यूज़ करो। इसके अंदर क्या होगा कि आपका ट्रांजेक्शन और वॉलेट के अंदर मतलब कि ट्रांजेक्शन आने में थोड़ी सी स्पीड हो जाती है। ठीक है, अब ये भी हो गया। और अब एस्टर ऊपर ले जाते हैं, USDC पर क्लिक कर देते हैं और नीचे हम WETH रख लेते हैं। ठीक है, अब मैं 100 तो नहीं करूँगा, यहाँ पर 375 कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने कुछ लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर ये मेरी होने वाली है। फर्स्ट मैंने USDC में किया एक, USDC एप्स्टर में किया 2, और यहाँ से मैं इसमें करूँगा तो 3 ट्रांजेक्शन हो जाएगी। स्वैप पर क्लिक करूँगा, इसके अंदर फिर अनलिमिटेड अप्रूवल जा रहा है तो ये नहीं देना है। ठीक है, और इसको करो बैलेंस 39 कंफर्म करो। अब देखो इसके अंदर हमारे पास 11.39 का जा रहा है तो 11.36 का रिसीव हो रहा है। कंफर्म कर देते हैं। गैस फी की यार टेंशन ना लेना, गैस फी इस टाइम लो है। जो भी प्रोजेक्ट आ रहा है, जितना भी जो भी आसान है उसको लपेटते जाओ और उसका काम ख़त्म करते जाओ। बैज आपको क्लेम करने के लिए मिल जाएगा, वो बता दूंगा कि कैसे करना है। ठीक है, ये वाला भी हो गया। अब मैं सारा का सारा फंड एथेरियम में ले आता हूँ दोबारा से। ठीक है, अब मैं इसको कर लेता हूँ, एथेरियम ऊपर है, नीचे मैं WETH रख लेता हूँ और मैं इसको वापस एथेरियम में ले आता हूँ। ठीक है, एक दिन में ही आप कंप्लीट कर सकते हो, या फिर आप
1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं अब फंड को धीरे में ले आता हूँ ताकि मैं एक एक्सपेक्टेशन लगाऊं मेरे पास कितना फ़ंड है, मैं लेके चलूँगा और मेरे किस वेबसाइट के अंदर मेरा कितना यूज़ हो रहा है, कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही, सब कुछ। गाइज़ मेरी 4 ट्रांजेक्शनें हो चुकी है और $40 का मेरा बन चुका है वॉल्यूम। कैसे? मैंने सबसे पहले एथेरियम से यूएसडीसी में किया, एक हो गई यूएसडीसी से एस्टर में, 2 एस्टर से डब्ल्यूटीएच में और डब्ल्यूटीएच से एथेरियम में। 4 ट्रांजेक्शनें $10 प्लस की हैं, $40 का वॉल्यूम बन गया और 4 ट्रांजेक्शन हो गई, ठीक है। अब आपको मैं लिक्विडिटी का बताता हूँ कि आपने लिक्विडिटी कैसे प्रोवाइड करनी है, ठीक है। यहाँ पर एक सेकंड में डॉलर देख लूँ, $23 इसमें है और थोड़ा सा इस पर क्लिक करूँ तो 0.7 यानी कि 23 और टोटल $24 है मेरे पास। ये फ़ंड $35 का था। एथेरियम की प्राइस इतनी लो आएगी, इतनी लो हो गई कि आप देख लो क्या ही बन रहा है। ऊपर गाइज आपको पूल शो हो रहे हैं, ठीक है। अब आपने किस पूल में करना है? एस्टर यूएसडीसी में कर लेना, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद एस्टर यूएसडीसी में, सही है। थोड़ा सा ऊपर करूँगा, ओहो, और यहाँ पर मेरे पास 4 एस्टर है, मैं 4 लिखता हूँ। लिक्विडिटी देनी है, ठीक है। तो 4 लिखने के बाद 0.12 का डॉलर का बनता है और 0.12 यूएसडीसी में दे रहा हूँ। इसके अंदर भी फंड होना चाहिए, इसके अंदर भी होना चाहिए। क्रिएट पोजीशन के ऊपर क्लिक करूँगा। देख लो हर बार अनलिमिटेड अप्रूवल दे रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, इसको चेंज करते रहना, ठीक है। पहले इसने हमारे से उसका अप्रूवल लिया, उसके बाद ये यूएसडीसी का अप्रूवल ले रहा है, 0.2 का दे देता हूँ। और इसके बाद हमें लिक्विडिटी का देगा कि आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करो, ठीक है। अभी 2 बार अप्रूवल दे दिया है। अब हम लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे, इसके लिए हमारे से कन्फर्म +1 NFT, ये कौन सी आ रही है? चलो कन्फर्म कर देते हैं। गाइज हमारी लिक्विडिटी जो है ना वो सक्सेस हो चुकी है। एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी थी और आपने 10 ट्रांजेक्शनें $100 का वॉल्यूम बनाना था, जिसके अंदर हमारा लिक्विडिटी वाला टास्क पूरा हो गया। अब ये वाली जो 10 ट्रांजेक्शनें करनी थी ना, मैं 4 की है, 4 मैं कल करूँगा और 4 ही मैं उसके अगले दिन कर दूँगा। क्योंकि हम अगर उन्होंने 10 का ना, हम 11 करेंगे या 12 करेंगे, ठीक है। एक या आधी ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गई या कोई मसला बन गया, काउंट ना हुई, इस वजह से लिक्विडिटी उन्होंने कहा ना कि 1 प्रोवाइड करनी है, तो मैं 2 लिक्विडिटी हमने प्रोवाइड करनी है। एक मैं और प्रोवाइड कर दूंगा किसी और टोकन के अंदर, यूएसडीसी इथेरियम में कर दूंगा, ठीक है। और दूसरी बात रही कि आपने अगर इन्होंने कोई काम कहा ना कि आपने 10 बार करना है, तो हमने 10 बार नहीं, हमने 11 बार या 12 बार करना है। लिक्विडिटी इन्होंने कहा कि 1 प्रोवाइड करनी, हम 2 करेंगे, ठीक है, ताकि हम रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। और इसका बैच जैसे ही आएगा मैं बता दूंगा। ऊपर आपको गैलेक्सी का टास्क भी शो कर रहा है, इस पर क्लिक करो। हाँ गाइज ये ओपन नहीं ना होगा तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। सबसे पहले स्पेस यूज़र बनना है, इस पर क्लिक करो। स्पेस यूज़र के लिए किसी का भी स्पेस यूज़र बनना है, उसको फॉलो कर लेना। हो गया। अब क्यू फाइनेंस को फॉलो मुझे लगता है मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, हम इसको फॉलो भी कर लेते हैं, फॉलो वाला भी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक टास्क है, अपने स्वैप करना है $10 प्लस का, ठीक है। हमने ऑलरेडी कर लिया है स्वैप वाला, तो हम इसको घुमाते हैं, ये हो गया हमारा स्वैप वाला। प्रोवाइड लिक्विडिटी, हमने लिक्विडिटी भी ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है, ठीक है, इसको भी हम कर लेते हैं। उसके बाद रीट्वीट, फॉलो वाला और डिस्कॉर्ड वाला मैं करके आपको बताता हूँ। क्यू फाइनेंस के डिस्कॉर्ड में आके जस्ट वेरीफाई के लोगो मतलब के पर क्लिक करना है इमोजी पर, तो वेरीफाई हो जाएगा मुझे लगता है। वेरीफाई करते हैं और रीट्वीट वाला भी कर लेते हैं। तो गाइज़ हमारे सारे के सारे टास्क हो चुके हैं और ये वाला टास्क जो है ना 15 मार्च को एंड हो जाएगा, ये ख्याल रखिएगा, ठीक है। इस एसबीटी के अंदर हमने पार्टिसिपेट करना है, तो अप्रूव पर क्लिक करेंगे और ये भी हमारा जस्ट फ्री के अंदर ही हो जाएगा मुझे लगता है। हमारा पार्टिसिपेट हो चुका है इस एसबीटी के अंदर, ठीक है। बाकी यही वाला था, बाकी और प्रोजेक्ट हैं वो नहीं करने, बस क्यू फाइनेंस वाला ही करना था, ठीक है। अब मैं आपको और बता दूं
कि इसके अंदर आप 1 दिन में भी कर सकते हो, 2 दिन में भी कर सकते हो, 3 दिन में भी कर सकते हो। मैं 3 दिन में करूँगा और 4 करूँगा, 12 ट्रांजेक्शनें हो जाएंगी और $130 प्लस का मेरा वॉल्यूम भी बन जाएगा और मैं इसके बैच के लिए क्वालिफाई हो जाऊँगा। इसके अंदर सिर्फ इतना ही काम है। और गाइज एक लिमिटेड है वो बताने वाला हूँ, जिससे आपकी अर्निंग भी होगी, चाहे आप इसको सोनियम के एयरड्रॉप को ज्वाइन करो या ना करो, लेकिन आप उससे अर्निंग कर पाओगे। बट आपको एक्टिव रहना होगा। और इसके बाद वीडियो का एंड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है। ठीक है, बीरो की बात करने वाला हूँ। ठीक है, इसके ट्विटर हैंडल पे जाते हैं और इसका मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर इसका SBT चैलेंज वाला होगा। ठीक है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाला। ठीक है, इसके अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर ये बता रहा है कि आपने अगर ये लेना है तो उसके लिए आपको एस्टर का चैलेंज भी मिलेगा, बीरो की SBT चैलेंज। ठीक है, एक सेकेंड जी गाइज, यही वाला है। ठीक है, अब ये हमें कह रहा है कि आपने पार्टिसिपेट कैसे करना है। ठीक है, पार्टिसिपेट करने के लिए आपने मिंट आ न्यू बीरो NFT 4 वीक के अंदर 4 NFT आएंगी। ठीक है, ये कह रहा है कि 4 वीक के अंदर 4 NFT आएंगी। अगर आप चारों की चारों NFT को मिंट कर लेते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक तो आप एलिजिबल हो जाओगे क्वालिफाई फॉर द बीरो SBT एयरड्रॉप। एक तो आपको SBT मिलेगी, मींस बैज मिलेगा सोनियम का। दूसरा, आप 1,60,000 एस्टर टोकन के प्राइस पूल में भी एलिजिबल हो जाओगे अगर आपके पास 4 की 4 NFTs आ जाती हैं। ठीक है, अब ड्रॉप की डिटेल्स क्या है कि ये वाली। ठीक है, एक NFT आप 7 मार्च गुजर गया, मतलब कि NFT गुजर गई है। दूसरी 14 तारीख को, तीसरी 21 को और चौथी 28 को। ठीक है, 4 NFT आएंगी, एक गुजर गई है लेकिन आप उसको अभी भी कर सकते हो। कैसे करना वो भी बताता हूँ कि अब देखो, प्राइस 10 एस्टर आपको पर NFT मिल जाएगा। मैक्स 2 वॉलेट सप्लाई विद द रिलीज और 1000 एस्टर। ये एस्टर का है, बाकी आप एलिजिबल हो जाओगे इसके 4 NFT अगर आपके पास आ जाती हैं तो आप एलिजिबल हो जाओगे इसके बीरो सोनियम के बैच के लिए। ठीक है, अब हम इसकी वेबसाइट ओपन करते हैं। गाइज ये वाली साइट वर्किंग में नहीं है। इस साइट के अंदर मैंने आपको क्या दिखाना था कि आप बीरो वाली जो फर्स्ट NFT जो 7 मार्च को गुजर चुकी है, आप उसको बाय कर सकते हो। मैंने VPN लगाया, इसको हटा के ट्राई करता हूँ। तो गाइज ये साइट ही वर्किंग में नहीं है। ठीक है, आपने करना क्या है, अगर आपने बाय करनी है ना तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के साथ ही दे दूंगा, जहाँ पर आपको लिंक सेंड करूंगा। ठीक है, आप बाय करोगे, मैंने खुद बाय की है। गाइज अब साइट ओपन हो चुकी, मैं आपको समझाता हूँ। ये 7 मार्च वाली जो NFT थी ना, फर्स्ट कम फर्स्ट 20 के यूज़र के लिए थी, और 14 वाली भी 20 के, 21 वाली और 28 वाली सब 20 के वाली होंगी। ठीक है, अब लगा लो कि अगर आप मिंट कर लेते हो, मींस अब इसकी प्राइस चेक करो, 0.0013 मींस के 3 से $4 है। ठीक है, अगर आपके पास 5 से 10 वॉलेट है, ठीक है, अब एक हिडन ट्रिक बताने वाला हूँ। 5 से 10 वॉलेट है, उनके अंदर आप $1 का, ठीक है, ज़्यादा नहीं, $1 का आप रख लो सोनियम के ऊपर फंड। ठीक है, जैसे ही 14 तारीख को NFT लाइव होगी तो मैं आपको गाइड दे दूंगा। 5 से 10 वॉलेट से अगर आप मिंट कर लेते हो, ठीक है, और इसकी हाइप बनेगी लास्ट में आगे। ठीक है, अभी तो प्राइस देख लो, ये है ना, जो जो यूज़र इस एयरड्रॉप को ज्वाइन करेगा वो चाहेगा कि मैं बीरो का भी बैच लूँ। इस बैच को लेने के लिए उसके पास 4 NFT होनी चाहिए, और 4 की वो चारों NFT बाई करेगा तो इसकी प्राइस अप होगी। ठीक है, मैंने खुद 0.0015 पर बाई की है। ठीक है, बाकी अभी थोड़ी सी नीचे आ गई है प्राइस। इस तरीके से यहाँ से अर्निंग कर पाओगे। 14 को कलेक्शन लाइव होगी। 5 से 10 NFT अगर आप मिंट कर लेते हो, और पर NFT अगर आप $5 पे भी सेल करते हो, तो आप हिसाब लगा लो, आप यहाँ से अर्निंग कर पाओगे। मैं खुद करूँगा इस तरीके से। ठीक है, और आपको भी बता रहा हूँ। 14 के बाद फिर लाइव होगी कलेक्शंस, यहाँ पर देख लो 21 को होगी। वो आपको सारी की सारी डिटेल, आपको टाइम एंड डिटेल्स सारी आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
हाँ, अगर आप फर्स्ट वाला जो आपसे मिस हो गया 7 तारीख को जो मिंटिंग हुई थी, वो ये वाली NFT थी। अगर आप ये बाय करना चाहते हो तो ये प्राइस आपके सामने है, यहाँ पर क्लिक करना होगा, ट्रांजैक्शन आएगी, ठीक है, वॉलेट कनेक्ट करने के बाद, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन आएगी, उसको कंफर्म कर देना, इतना इथेरियम कट हो जाएगा और ये वाली NFT आपके वॉलेट में क्रेडिट कर दी जाएगी। गाइज, इस वीडियो के अंदर आपको क्यों फाइनेंस का पूरा गाइड दे दिया, उसके बाद बीरो की भी पूरी गाइड दे दी, ठीक है। बीरो का बैच भी मिल जाएगा, क्यों फाइनेंस का बैच भी मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो के अंदर 2 बैच कवर हो गए और फर्स्ट वाला तो बिल्कुल कंफर्म हो गया, सेकंड वाले की बाकी अपडेट्स आपको टेलीग्राम में मिलती रहेगी, ठीक है। बाकी आपको कोशिश करूँगा कि डेली की एक वीडियो दे दूँ, उसके अंदर शॉर्टकट वीडियो हो और 1 या 2 बैच आपको मिंट करवा दूँ या फिर आपको क्राइटेरिया बता दूँ, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर प्रेस कर दो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, सारी की सारी अपडेट आपको यहीं पर मिलेगी। वीडियो के बाद बाकी जितने भी टास्क आएंगे वो आपको इंस्टेंट यहाँ पर ही देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गाइस, आप में से ऐसे यूज़र 80% है जो कि वीडियो को वॉच कर लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, ना कमेंट करते हैं, ना बताते हैं कि वीडियो कैसी लगी है और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो मेक श्योर करो इन सब चीज़ों को भी कंप्लीट किया करो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।